हेलो गाइस, मैं हूँ साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को वॉइस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगर आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें बोला गया है कि वॉइस में भी थ्री और बाय लगता ही है। इसका मतलब ये है कि एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें भी थ्री और बाय लगता ही है। चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि अगर क्वेश्चन में V1 या V5 रहे तो उसमें इज एम आर होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो V1 या V5 रहेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में शी कॉल्स यू है, कॉल्स हमारा V5 है और मैंने आपको बताया ही था कि V1 या V5 रहे तो इज एम आर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा। यू के हिसाब से अगर हम देखें तो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। उसके बाद V3 और बाय तो लगता ही है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा यू आर कॉल्ड बाय हर। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगर V2 रहे तो वॉज वेयर हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर वॉज और वेयर रहे तो यहाँ पे V2 हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया वॉन द मैच, वॉन हमारा V2 है, V2 है तो ये हमारा वॉज या वेयर होगा। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा। अगर हम द मैच के हिसाब से देखें तो हमारा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा, ना कि वर। उसके बाद हमारा V3 और बाय तो लगता ही है, तो इस हिसाब से द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा V3 या फिर हैज हैव हैड रहेगा तो बिन लगेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। श्वेता हैज बोट अ कार, यहाँ पे हमारा हैज है तो मैंने बोला ही था कि हैज हैव हैड रहेगा तो बिन लगेगा। तो यहाँ हमारा एक कार हैज बीन बोट बाय श्वेता पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। अगला हमारा V4 या ING रहेगा तो बीइंग लगेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रश्मि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग में हमारा ING लगा हुआ है, यानी ये हमारा V4 है और V4 रहेगा तो बीइंग होगा। तो इस हिसाब से हमारा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रेशमा हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। अगर क्वेश्चन में विल या शेल रहेगा तो बी लगेगा। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रीता विल डू इट, यहाँ पर हमारा विल है यानी कि इसके साथ बी लगेगा। इट विल बी डन बाय रीता, डन हमारा V3 है और बाय ये तो हमारा लगता ही है। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। मतलब अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में ही बनेगा, अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में बनेगा, और अगर फ्यूचर में है तो आंसर भी फ्यूचर में ही बनेगा। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन हमारा मॉडल वर्ब है यानी कैन के साथ बी लग जाएगा, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं।
हु। अगर क्वेश्चन में हु रहा तो उसकी जगह हमारा आंसर में बाय हुम लगेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हु रॉट द रामायण। यहाँ अगर हम देखें तो हमारा हु भी है और भी टू है। भी टू के लिए हमारा वॉज या वेयर होगा और हु के लिए हमारा बाय हुम लग जाएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हु रहेगा तो बाय हुम हमारा फर्स्ट में ही लगेगा। तो उस हिसाब से बाय हुम लग गया हमारा पहले, उसके बाद भी टू है तो भी टू के हिसाब से वॉज लग गया, उसके बाद द रामायण राइटन। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। ऑर्डर वाले सेंटेंस। इसमें हमेशा लेट और बी लगता है। अगर ऑर्डर वाले सेंटेंसेस है तो इसमें हमेशा लेट और बी लगता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है शट द डोर, हमें इस एग्जांपल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो लेट हो जाएगा द डोर बी शट। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। सजेशन या एडवाइस वाले सेंटेंसेस में हमेशा शुड बी लगेगा। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। हेल्प द नीडी पीपल। हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि किसी को एडवाइस दिया जा रहा है या फिर किसी को बताया जा रहा है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। एक और हमारा यहाँ पे हिंदी में भी आ जा रहा है चाहिए, और इसका चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, तो इसका पैसिव बन जाएगा द नीडी पीपल शुड बी हेल्प। यहाँ पे सजेशन या एडवाइस के लिए शुड बी लगेगा। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमेशा प्लीज लगेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। ये रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस है तो यहाँ पे प्लीज लग जाएगा। इसका जो पैसिव बनेगा उसमें बनेगा प्लीज परमिट हिम। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि टू। टू हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होता है। अगर क्वेश्चन में टू है तो उसके साथ आंसर में बी लगेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आई एम टू डू इट। यहाँ पर अगर हम देखें तो टू हमारा है, यानी हमारा जो पैसिव बनेगा उसमें टू के साथ बी लगेगा। इट इज टू बी डन बाय मी। डन हमारा भी3 है और बाय ये तो लगता ही है। एक चीज और दोस्तों, हमारा ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस में बाय नहीं लगता है। यही सिर्फ 3 ऐसे हैं जिसमें बाय नहीं लगता, बाकी सब में हमारा बाय लगता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी।